अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है। हजरत ईसा के 600 साल बाद भी दुनिया तारीकी में भटक रही थी और सरजमीन अरब तो पूरी तरह जहालत और गुनाह के अंधेरों में गर्क थी। ये उसी जमाने का मक्का है, मक्का जहां कभी इब्राहिम ने दुनिया के बुतकदों में अल्लाह वाहिद यानी सिर्फ एक माबूद की इबादत के लिए पहला घर बनाया था। अल्लाह का वो घर अब 360 अरब कबीलों के 360 खुदाओं के मस्कन में बदल चुका था। मक्का जहां लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नस्ल दर नस्ल खून के दरिया बहाए जाते थे, जहां औरत सिर्फ अय्याशी का सामान थी जिसका अपनी जिंदगी पर कोई हक न था। औरत न तो माँ बाप की जायदाद की वारिस समझी जाती थी, न कोई ऐसी शय जिसे इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाए। इस तारीकी और गुमराही को दूर करने के लिए नौए इंसान को अमन, सलामती, मसावात, इंसानी बराबरी, तौहीद का वो पैगाम जिसका नाम इस्लाम है, दुनिया को एक बार फिर सुनाने के लिए मक्का के बनी हाशिम घराने के चश्मो चिराग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इंतखाब किया। मक्का कारवानों की मंजिल और तिजारत की एक बड़ी मंडी था। ये अरब जाहिल थे, झूठे खुदाओं की इबादत करते थे, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज थे, लेकिन साथ ही मेहमान नवाज भी थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ु में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज बाजार का क्या हाल है उमेरा? बस ठीक ठाक है, मगर काफिले आते रहते हैं। इस साल खुदा सोने का है। अगर तिजारत और बुत को साथ कर लिया तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी अबू सुफियान। काफिला शाम ये तो बहुत बड़ा है। वाकई बहुत बड़ा है। और दाहिने कुएं पर 5 आदमी लगा दो। जानवर कितने काटे? 70? नहीं 100। ये मक्का की शान का सवाल है। और मेहमान नवाजी अरब कौम का वस्फ है। कौम का हाल क्या कहूँ यारो। कौम को शायरों की कद्र नहीं। भूखे मरते हैं फाके करते हैं, भूखे मरते हैं फाके करते हैं। पूछने वाला उनको कोई नहीं। जी हाँ, मरहबा मरहबा अबू सुफियान, कौम के रहनुमा अबू सुफियान। काफिले मंजिलों पे पहुंचेंगे हो अगर आप काफिला सालार। कद्रदा शायरी के हैं से देते हैं शायरों को बेमांगे। रेशम है चीन का मालकिन, बहुत ही मुलायम, आंखों की रोशनी। हाँ, 7 गज दो। सिर्फ 20 दिनार। बीवी हूँ अबू सुफियान की। मर्जी है आपकी मालकिन। 15 दिनार। हमारे ही खानदान में जन्म लेना था मोहम्मद को, क्यों आखिर? तुम जानते हो मेरा भतीजा कैसा है। आखिर तुम उसको रोकते क्यों नहीं?
हो सकता है वो सुधर भी जाए। खाक सुधरेगा, 40 का तो हो गया है। उस जैसे बहादुर आदमी को जेब नहीं देता कि सबसे कटकर जा बैठे गार में, छोड़ दे नर्म मुलायम बिस्तर और सोए खुरदरी पहाड़ियों पर, जबकि उसकी बीवी खतीजा मक्का की सबसे मालदार औरत है। भला क्या नहीं मिल सकता उसे मक्का में? क्या जरूरी है कि वो उज्जा को गुस्सा दिलाए, मनात को गुस्सा दिलाए जो खुशहाली का खुदा है, और लात शराफत और बुजुर्गी का खुदा, और हुबल हमारा रहनुमा, हमारे काफिलों का रखवाला। इसी तरह के लोग तो बर्बादी को दावत देते हैं। वो सरेआम खुदाओं को बुरा कहता है, इसमें खतरा है, बुराई है, गुरूर है, सरकशी है। मुझे डर है मोहम्मद अपनी जान से न जाए। मुझे रोज ये डर रहता है कि कोई मेरे भतीजे मोहम्मद को नुकसान न पहुंचा दे। जाने मैं अगला साल देख भी सकूंगा या नहीं। ए अबू तालिब, ए अबू तालिब, ए अबू तालिब, अबू तालिब। क्या हुआ? क्या बात है ज़ैद? क्या मोहम्मद गारे हिरा से वापस आए? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। खदीजा ने मुझे भेजा है, उनका ख्याल था कि वो आपके पास होंगे। मुमकिन है अबू बकर के घर हों? वहां भी नहीं है। नहीं आए गार से? 3 दिन हो गए हैं। यानी उन्हें गार में 3 दिन हो गए। इस बार बहुत देर लगा दी। पहाड़ उस पर गिरना पड़ा हो। न जाने क्या मतलब है इसका। शायद बुलंदी से दुनिया बेहतर दिखाई देती हो। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वो कंबल ओढ़े रहते हैं, वही बोझ बन के उतरती है उन पर। वो अपने हाथ भी नहीं हिला पाते हैं। जिस्म लरसता है, पेशानी पसीने से भीग जाती है। फिर भी उन्होंने कहा, ज़ैद, क्या हो गया मेरे भतीजे को? क्या कहा मोहम्मद ने? वो अकेले थे, सोच में डूबे हुए गार में। एक फरिश्ता आया और उनसे कहा, पढ़िए। कहा मोहम्मद ने, मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने एक बार फिर जोर दे के कहा, ए मोहम्मद पढ़िए। कहा मोहम्मद ने, नहीं पढ़ सकता। यह सुनकर जिब्रील ने उनसे कहा, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया लोथड़े से। पढ़िए आपका रब वो है जिसने इंसान को इल्म दिया कलम से
वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, और मोहम्मद ने पढ़ लिया, गोया कि उनके दिल पर लिख दिया गया हो किताब की तरह। फिर जिब्रील चले गए। जिब्रील? हाँ, जब मोहम्मद उस गार से बाहर निकले, आसमान से एक आवाज आई, ऐ मोहम्मद, आप रसूल अल्लाह हैं और मैं जिब्रील। और जब मोहम्मद वापस आए खदीजा के पास और बताया कि उन पे क्या गुजरी, खदीजा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, मत घबराइए, कसम है उसकी जो खदीजा की जान का मालिक है, यकीनन आपको नबी बनाया गया है इस उम्मत का। इस बात से और कौन वाकिफ है जैद? पहली तो हैं खदीजा, फिर अली, फिर अबू बकर। और तुम? मैं तो मुंह बोला बेटा हूं। खबरदार, किसी से भी जिक्र न करना मक्के में। क्या उसे मालूम है कि उसका चचा उससे मोहब्बत करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा? मोहम्मद किस बात की दावत दे रहा है सबको? मुझे नहीं मालूम, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये गार, फरिश्ते, नई बातें हैं। क्या कहते हैं अबू सुफियान? यूं ही शान बघारते हैं बनी हाशिम। मगर इसमें नया क्या है? ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन मक्का के लिए नया है। इससे पहले भी अल्लाह ने वही नाजिल की, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर और सभी नबियों पर। मूसा कौन हो सकता है? हाँ, जाफर। ये हाथ में क्या है? सूरत कुरान की। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब हामिला ऊँटनी बेकार छोड़ दी जाएगी और जब जंगली जानवर जमा किए जाएंगे और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह की सजा दी गई है और जब दफ्तर अमल खोल दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो हर शख्स जान लेगा कि वो अपने साथ क्या लाया है। बेशक सच कहा अल्लाह अज़ीम ने। जाफर, तुम थे वहां उनके साथ जब उन पर नाजिल हो रही थी ये आयत? वो कंबल में कांप रहे थे, दांत बज रहे थे उनके, चाहते थे कि किसी तरह कांपना रुक जाए। फिर जरा सुकून मिला तो बोले, ये तो जिंदगी की रोशन सुबह है। वाकई नहीं सह रहे। तुम यहां से निकलो अम्मार।
अम्मार, कहाँ थे तुम? तुम्हारी माँ रात भर जागती रही। कहाँ थे तुम? ये क्या किया? गुनाह कर दिया। ये हमारा खुदा है जिसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो अपनी मदद भी नहीं कर सका। मुझे तो इसे पूछते शर्म आती है। असल माबूद वो है जो सबको देखता है मगर उसे कोई नहीं देख सकता। अम्मार, हम इन खुदाओं को रोज देखते हैं। अम्मार, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उनकी बातें न सुन जो तुझे हलाक कर दे। मैं तो सिर्फ मोहम्मद की सुनता हूँ अम्मी। मोहम्मद? मक्का वाले जानते हैं कि वो सच्चा है, अमीन है, अपने से ज्यादा दूसरों पर खर्च करता है, सब पर सलामती भेजता है। मैं नहीं मानता कि वो महबूद के बारे में गलत कहता है। वो खुदा नहीं हो सकते। हमारे खुदा वो तो नहीं हो सकते जो चाहते हो कि इंसान भूखा मर जाए, जो चाहें कि अमीर गरीब को धोखा दे, ताकतवर कमजोर को कुचलता रहे, जो इजाजत दे कि बाप अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दे। क्या वो झूठे खुदा इबादत के काबिल हैं जो औरतों से शादी का हक छीन ले, ऐसी जिंदगी पर मजबूर कर दे जिससे अच्छी हो मौत? तुम्हारी माँ किसी बात से नहीं रोकेगी। तुम्हें याद है आसिफ, हम और तुम मिल भी ना पाते कभी, और ना पैदा हुआ होता हमारा अम्मार। मेरा बाप मुझे जिंदा दफन कर रहा था जैसे मेरी बहन को, लेकिन वैसा कर नहीं पाया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब वो मेरी बहन के बदन पर मिट्टी डाल रहा था। तभी मेरी बहन ने उनकी उंगली पकड़ ली और चूसने लगी जिस तरह दूध चूसती थी, बहुत नरमी से, बहुत नरमी से पकड़ी थी उसने वो उंगली। याद करके वो कांप गया और इस तरह मैं बच गई। यही तो रिवाज है सुमैया। ये रिवाज नहीं, जुल्म था यासिफ। जो खुदा इसकी इजाजत दे वो इबादत के काबिल नहीं। काश मुझे मिल जाए सहर जिंदगी की। जा मेरे लाल, जा अपने मोहम्मद के पास। वो एक नेक इंसान है। दो आदमी पीछे हैं। पढ़ पढ़। मोहम्मद लिखना पढ़ना क्या जाने, लेकिन वो बोलना तो जानते हैं। क्या वो बोल सकता है? बोल तो मैं भी सकता हूं। कहता क्या है मोहम्मद? वो वही बातें कहते हैं जो कहलाता है उनसे अल्लाह। कैसी बातें और कौन अल्लाह? बोलने वाला अल्लाह। मोहम्मद का वहम। उन पर ये बातें अल्लाह भेजता है, फिर जो उनके करीब होते हैं वो उसे फौरन लिख लेते हैं, उसे जरा भी नहीं बदलते। और यही है कुरान। मोहम्मद वाक़े करता है ताकि साबिर कहलाए। तुम ही कह रहे थे वो आंखें मूंदे कंबल में छुपा रहता है। हाँ, लेकिन उनका दिल जागता रहता है। और तुम उसकी बातों के फरेब में आ गए। नहीं, ये इसका हल नहीं है। ये क्यों नहीं जानते मोहम्मद कि हमारी जिंदगी काबा के माबूदों के लिए गिरवी है। निगरां हैं हम काबा के। हर साल काफिले हमारे यहां आते हैं, काबा का तवाफ करते हैं, हम उनसे लेन देन करते हैं। मामला इतना आसान नहीं है
जितना तुम समझ रहे हो नौजवान, 300 खुदाओं के बजाय सिर्फ एक अल्लाह, और तुम कहते हो कि वो हर जगह है। मेरे घर पे भी, यशरीब में, यमन में, और यहां तक कि चांद के ऊपर भी। और अगर ऐसा है तो फिर मक्का हज करने कौन आएगा? अगर हर जगह एक ही माबूद होगा तो क्या होगा? क्या तुम्हें इल्म है? खुदायान कुरैश हमारे लिए इबादत भी है और तिजारत भी। खुदा बेचने और खरीदने की चीज नहीं। इसे तो कोड़ा समझाएगा। खबरदार, संभल कर बात करो। मेरा सवाल यह है, सुना है ये अनपढ़ नबी कहता है कि आका गुलाम बराबर होते हैं। बिलाल, ये काला मेरा खरीदा हुआ गुलाम क्या मेरे बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी इंसान है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि सब बराबर हैं, जैसे कंघी के दांत। यानी वो गुलामों को उकसाता है, उनमें रिहाई की तमन्ना जगाता है। बिलाल, इस जवान को बताओ कि क्या फर्क है मक्का के सरदार और एक अदना गुलाम में। कोड़ा दो इसे। इतने कोड़े लगाओ कि ये बोलना भूल जाए। इसे मारो बिलाल, मारो इसे। कत्ल कर दो। मार इसे। मारो, मारो मुझे बिलाल। मारो, बचा लो खुद को। देखा तुमने? बगावत मक्का में हमारे घरों तक कान पहुंची है। हमारे गुलाम बागी हो रहे हैं। हाय बिलाल, जान ले कि तेरा आका ही तेरा खुदा है। तू भूल गया मैंने तुझे तेरी रूह समेत खरीदा था बिलाल। इलाज करता हूं तेरा। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब बता कौन है बड़ा? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब बोल, तेरा सरदार या तेरा एक रब? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह। मरा नहीं अभी तक? दर्द से करहा तो रहा है, मगर जोश बढ़ता जा रहा है। उमैया, उमैया एक है, अल्लाह एक है। अबू बकर, तुम्हें 100 दिनार ज्यादा देंगे बिलाल के लिए। ठहरो, ठहरो। क्या इसे खरीद कर सिखाएगा अदब? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो 200 ले लो उमैया। अबू बकर ने नहीं, मोहम्मद ने भेजा है। अगर गुलामों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल मवेशियों को चारा हमें खुद देना पड़ेगा। ले जाओ, अब ये बेकार है मेरे लिए। शुक्रिया।
मेरी बात माना फर्ज है तुम पर जिंदगी भर। क्यों गुस्सा दिलाता है बाप को? अगर मैं शराबी बन जाता तो मारा मारा फिर तक गलियों में मक्के की। कम से कम अब्बा को खबर तो नहीं किया मेरी बहन। मत कहो बहन मुझे। ये क्या मेरी औलाद हो तुम सब। और तुम्हें चाहिए क्या आखिर? मैं दूंगा। मोहम्मद ने मुझे दे दिया है तोहफा इस्लाम। जाने दीजिए इसे, जाए गुमराहों के पास। तुम्हारे लिए नहीं, अब्बा के लिए परेशान हूं। हुज़ैफा मत जाओ, रुक जाओ। तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को गाली देता है, पुरखों को गुमराह कहता है, हमारे बच्चों को बागी बना रहा है। सब्र से काम लो अबू हकम, ठहरो। वो फसाद करता तो मैं चुप न रहता। मक्का के जवान उसके साथ हैं, वही बड़ों को राह दिखाएंगे। और क्या करेंगे हमारा? अब ये बच्चे हमें राह सजाएंगे। मुझे ये बताओ अबू तालिब, आसमानी एक ऐसा नबी चुना है जो हमारी तरह खाना खाता है, बाजारों में घूमता है। देखो बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुम्हारे भतीजों को अबू तालिब। हम कह देते हैं, हमारी कुछ बातें हैं वो मान ले तो ठीक, वरना लड़ाई छिड़ जाएगी। फिर या तो वो बचेगा या हम। अगर चाहता है माल तो हम उसे माल देंगे, अगर सरदारी चाहता है तो हम उसे सरदार मान लेंगे, अगर बादशाह बनना चाहता है तो कह देंगे हम उसे बादशाह, और अगर ताकत चाहता है तो काबे की चाबियां हम उसके हवाले कर देंगे। तुमने सुन लिया क्या कह रहे हैं ये कुरैश के लोग? ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, रहम करो मुझ पर और खुद पर भी। बूढ़ी हड्डियों पर इतना बोझ न डालो कि जो वो उठा न सके। कितने अजीम हैं मोहम्मद। ठुकरा दिया दुनिया की दौलत को और ये कहा, ऐ चचा, अगर ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद भी रख दें तो भी मैं तर्क नहीं करूंगा वो काम जो अल्लाह ने दिया है, चाहे हलाक हो जाऊं। रसूलुल्लाह पर वही आई है कि आम कर दो दावत को। हम बुलंद करेंगे दावत हक ताकि सारी दुनिया सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, और अब यही हमारा दीन होगा, चाहे कोई बुरा माने या भला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नाम से अपनी दावत आम करेंगे। हम निकल आए हैं अंधेरों से रोशनी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर।
सुन रहे हो अहले कुरैश, क्या तुम इजाजत दोगे मोहम्मद और उसके जलील साथियों को काबा में दाखिल होने की? कसम हो, बल्कि हम इन्हें भड़कते हुए आग के शोलों में झोंक देंगे। शोलों वाली आग, शोलों वाली आग, शोलों वाली आग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आग लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अहमु रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के। उसकी दौलत, उसकी कमाई उसके काम नहीं आई। वो भड़कती आग में जलेगा और उसकी लकड़ी ढोने वाली बीवी की गर्दन में बटी हुई मजबूत रस्सी होगी। तो देख लेंगे अरब और तमाम लोग। अच्छा मौका है, इन्हें खत्म कर दें अबू सुफियान। 30 ही तो है फकत। नहीं, यहाँ काबा है, उसकी शान बढ़ जाएगी अरब में। तुम हमें अल्लाह के हक से रोक रहे हो, और ये घर है इब्राहिम का और तमाम अरबों का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हट जाओ। कहो ना मानने वालों से, हम तुम्हारे माबूद नहीं मानते। दूर फेंक दो इसे काबे से। न तुम मानते हो हमारे माबूद को। रोको इस झूठे को, कहता है आसमान की बातें जानता है। साथ दो रसूल अल्लाह का, 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 साथ दो रसूल अल्लाह का।
बहुत बड़े सूरमा बनते हो अबू जहल, और लड़ते हो इन बेचारे गरीब निहत्तों से, क्योंकि ये सब उस बेवकूफ की मदद करते हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, इनको तुम बोलने का हक कब देते हो? मोहम्मद झूठा है, ढोंगी है। बुज़दिल, तेरी ये हिम्मत! और तुम, है किसी में दम जो सामने आए? मान लिया मैंने दीन मोहम्मद, उनका कौल मेरा कौल। कर लो जो तुम लोगों से बन पड़े। या मोहम्मद, मेरे भतीजे, जब रातों को सहराओं में घूमता हूं तब लगता है कि अल्लाह इतना बड़ा है कि चार दीवारों में समा नहीं सकता। जाने क्या हुआ है हमजा को। हमजा शराब का आशिक, शेरों का शिकार मान रहा है दीन मोहम्मद। हम उन पे जितना जुल्म ढाते हैं उनकी ताकत और बढ़ जाती है। कहां से लाता है ये कलमात? मैं नहीं जानता। 40 साल का एक अनपढ़ आदमी पहाड़ पर जाता है जहां ना इल्म है ना कोई उस्ताद, लेकिन कलाम ऐसा लाता है कि शायर भी शर्मा जाएं। काश कि वो शायरी होती, लेकिन लोग समझते हैं कि वो कलाम अल्लाह का है। हम उससे कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत का राज हमें नहीं मालूम। मोहम्मद लोगों से जन्नत और दूध की नहरों का वादा करता है, शायद इसीलिए लोग उसे सुनते हैं। अब तो उसे रोकना ही पड़ेगा। आगाज किसी कमजोर से करते हैं। नहीं नहीं, चल हट। अम्मी, 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 बाहर चल, तुझे बताता हूँ। सुमैया, नहीं नहीं, छोड़ दो। अम्मी, अम्मी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। यासीर, यासीर, यासीर। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी अम्मी को। नहीं, चल तू भी बाहर चल, बांधो इसे। चलो अंदर। अम्मी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भूल जा अब अपने दीने मोहम्मद को। नाम ले हुबल का, नाम ले हुबल का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। नहीं नहीं, अम्मी रहम करो। وأشهد أن محمدا رسول الله। أشهد هبل 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 हुबल, अजीम हुबल को याद कर, याद कर हुबल को, याद कर हुबल को और भूल जा दीने मोहम्मद। हुबल, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बुला अपने अल्लाह को कि तुझे बचा ले। निकलो यहां से बिरादरान इस्लाम, निकलो। सब्र करो अम्मार, नबी ने बशारत दे दी है, फरमाया है कि तुम्हारे माँ बाप को जन्नत मिलेगी। खुद को संभालो ऐ अम्मार, तुम्हारा हाल सुना रसूल अल्लाह ने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने जो भी किया मजबूरी में किया। अल्लाह किसी को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो सह ना सके। यहां तुम्हारे लिए अमन नहीं है। हुक्म है रसूल अल्लाह का, हम मक्का छोड़ दें। वो लोग मार डालेंगे तुम्हें एक एक करके। हमसे कहा है कि तुम सब हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह नेक है, किसी पर जुल्म नहीं करता। निकलो यहां से फौरन। सवार छुप जाओ।
हर जगह छान मारा, न जाने उन्हें जमीन निगल गई या आसमान। क्या कहा? प्यादे घुड़सवारों से आगे निकल गए, खूब गुम हो गए, लापता हो गए। मोहम्मद अभी मक्का नहीं छोड़ेगा, कमजोरों के साथ रहेगा। वो वहां जाकर हमारी बुराइयां करेंगे और हबशा से हमारे तिजारती ताल्लुकात बिगाड़ देंगे। ओ हबशा, अम्र वहां का बादशाह तो तुम्हारा दोस्त है ना? है तो सही। तो फिर दोस्ती का फायदा उठाओ, जाओ। हो सकता है मैं उन्हें वापस ले आऊं। ठीक है, जाओ हबशा। शामत बुला ली इसने, बादशाह के आगे ना झुककर। क्या तुम किसी के सामने नहीं झुकते? हम एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। मोहम्मद का कहना है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। रसूल तो उनका मोजज़ा क्या है? मोजज़े ही नबी की पहचान होते हैं। मोजज़ा मोहम्मद का है कुरान। बहुत सुन लिया तुम्हें, तुम्हारी दलील कमजोर है। हम आपके पास इसलिए आए थे कि हमें पनाह मिले जुल्म और अजाब से। हमसे कहा था मोहम्मद ने, चले जाओ हबशा, वहां एक बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। जिसे ये कहते हैं जुल्म, वही तो इनकी असल सजा है। मोहम्मद ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? इसलिए कि आप अहले किताब हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हमारी मदद करेंगे। सुना आपने बादशाह सलामत? इनकी बातें वो शराब है जिन्हें प्यासा पानी समझता है। इनकी दलील में दम है, अब तो इनकी बात को सुनना ही पड़ेगा। ऐ शहनशाह, हम एक कौम थे जो जाहिल थी, झूठे खुदाओं की पूजा करते थे जिन्हें हम खुद अपने ही हाथों से बनाते थे। मुर्दाखोर थे, बुराई करते थे, रिश्ते तोड़ते थे, पड़ोसियों को सताते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। सचमुच बहुत बुरा हाल था हमारा। आखिर अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल चुना। हम उसे जानते थे, वो सच्चा है, अमीन है, पाक है। उसने कहा, अल्लाह की तरफ आओ, उसी की इबादत करो, अपने बाप दादा की तरह लकड़ी और पत्थर के खुदा मत पूजो। तुम हमारे खुदाओं को झूठा कहते हो जाफर। हम अपने खुदाओं को लकड़ी और पत्थर नहीं समझते। हम तो रूहों की इबादत करते हैं जो हमें हमारे माबूद के करीब करती हैं। हर शख्स वो नहीं समझता जो तुम समझते हो। अम्र, अपने दीन का बयान करो। हमें हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें। नमाज पढ़ें, जब कहें सच बात कहें, अमानत अदा करें, रहम करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, बुरे कामों और खून खराबे से बचें, बुराइयों से दूर रहें, झूठ न बोलें और यतीमों का माल न खाएं, नेक औरतों पर इल्जाम न लगाएं। नेक औरतें? क्या कहता है तुम्हारा दीन औरतों के बारे में? हमारे दीन में औरत और मर्द का हक बराबर है। जो उनके लिए है वही हमारे लिए भी। हम उन्हें खरीदते हैं, खाना कपड़ा देते हैं, खिदमत लेते हैं, और अगर हुक्म मानने से इनकार करें तो हम उन्हें बेच देते हैं। तुम उस औरत की तौहीन कर रहे हो जिसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा और तकलीफ उठाई, बचपन में दूध पिलाया, रात दिन एक करके तुम्हें बड़ा किया। अम्र, बोलो, तुम और तुम्हारे खुदा चुप क्यों हो गए? अम्र, क्या इनके एक रब ने सबको चुप करा दिया? रब हमारा सबका रब है। रब इब्राहिम का, मूसा का, जकरिया का, याह्या का और मसीह का। जिस तरह अल्लाह उन पर वही भेजता था, वही भेजी उसने मोहम्मद पर। हम बराबर समझते हैं सब रसूलों को। ये बताओ, ये सब नाम तुम्हें किसने बताए? कुरान ने, जो उतरा है मोहम्मद पर। मोहम्मद, वो बकरियां चराने वाला यतीम? यूं तो मसीह भी बढ़ई थे जलीला के। सच बात तो यह है कि वही कुछ उतरा मोहम्मद पर जो उतरा था ईसा मसीह पर। दोनों एक ही चिराग की रोशनी है। ऐ बादशाह, ये लोग मसीह के बारे में वो कहते हैं जो अच्छा नहीं।
क्या कहते हैं ये मसीह के बारे में? ये कहते हैं कि वो सब की तरह इंसान थे। तो बोलो, तुम लोग क्या कहते हो मसीह के बारे में? हम वही कहते हैं जो उतरा है हमारे नबी मोहम्मद पर। वो अल्लाह की रूह, अल्लाह का कलिमा है जो भेजा गया पाक दामन मरियम की तरफ। इनसे पूछिए कि मसीह को किसने पैदा किया और कैसे। क्या तुम्हारे कुरान में मसीह की पैदाइश के बारे में कुछ है? हाँ है। हमें कुरान पढ़ने की इजाजत है? करीब आओ, बयान करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। और याद कीजिए किताब में जिक्र मरियम का, जब वो सबसे दूर मशरिक के कोने में जा बैठी, जैसे सबसे पर्दा कर लिया हो। हमने भेजा अपनी रूह को उनकी तरफ, जो इंसान बन के सामने खड़ा था। मरियम ने कहा, मैं रहमान की पनाह मांगती हूं, डरो उससे। उसने कहा, मुझे भेजा है तेरे रब ने कि तुझे एक नेक और पाक लड़का आता हो। मरियम ने कहा, मुझे लड़का कैसे होगा? न तो किसी इंसान ने मुझे छुआ, न मैं बदकारा हूं। जिब्रील ने कहा, मगर यह बहुत आसान है तेरे रब के लिए। अल्लाह उसे निशानी बनाएगा और अपनी तरफ से रहमत। इसका फैसला हो चुका है। सच कहता है अल्लाह अज़ीम। हमारे तुम्हारे दीन में अगर कोई फर्क है तो इस लकीर जैसा। हे अम्र, सोने का पहाड़ भी दो तो मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। बिल्कुल मत डरो जाफर, तुम सब इस मुल्क में आराम से रहो जब तक तुम्हारा अल्लाह वापसी की इजाजत नहीं देता। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहम्मद ने हमसे कौम को तो छीना ही था, अब दोस्त भी छीन लिए। ठीक है, तंग कर देंगे उस पर मक्का। कौन बचाएगा उसे? अबू तालिब। तोड़ लेंगे नाता, और बनी हाशिम से भी, और उसका साथ देने वाले हर कुरैश से। मोहम्मद से हर तरह का लेन देन बंद। खाने में ना उनका हिस्सा, ना उनके साथियों का। उनसे शादी ब्याह भी नहीं करेंगे हम। उन्हें यहां से घाटियों की तरफ भगा देंगे हम। लोग बेजार हो जाएंगे इस दीने मोहम्मद से। गुजरता रहा। अल्लाह के नबी और उनके साथियों पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर वो सब्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन खतीजा भी परेशानियां झेलती रहीं, यहां तक कि अल्लाह को प्यारी हुई। अबू तालिब को इतना सताया गया कि वो बीमार हो गए।
हिशाम, जुहैर, इसका क्या मतलब? हम इश्तिहार को फाड़ना चाहते हैं। ये गलत है। इस इश्तिहार को नीचे उतारो। तुम में से तो कोई मोहम्मद की कौम से नहीं। तुम लोगों से क्या मतलब? हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। तुम लोग खाओ पियो और हमारी कौम की एक जमानत भूखी मांग रहे, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम है ये इश्तिहार मक्का के सरदारों ने मिलकर लगाया है। इसे छूने की जुर्रत भी मत करना। जाओ, वापस लौट जाओ। चलो। किसी ने फाड़ डाला है इसे। मौजज़ा देखना चाहते थे ना? देख लो मौजज़ा। मौजज़ा तुम्हें अल्लाह की एक हकीर मखलूक ने दिखा दिया। ऐ मक्का के सरदारों, दीमक चाट गई तुम्हारे इश्तिहार को। मिट्टी में मिल गया तुम्हारा सारा गुरूर। यह हुआ है तुम्हारी शान का अंजाम। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अजमत, तुम्हारे जुल्म जिसे तुम अपनी शान समझते थे, हिच है सब अल्लाह की अजमत के सामने। गौर से सुन लो ऐ अहले कुरैश, एक मोहम्मद के नाम के सिवा इसमें और कुछ नहीं बचा। बिस्मिकल्लाहुम। और हम उनके अमाल की तरफ बढ़े और उन्हें गर्द व गुबार की तरह बिखेर दिया। बेशक अल्लाह सच कहता है। ऐ सरदाराने कुरैश, भाग कर जाओगे कहां? मुसीबतें तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इससे क्या डरना? हमजा तो सांपों और जहरीले कीड़ों का शिकार करता है। हां, मगर वो वक्त था जो गुजर गया हिंद। अब मेरे जाने की घड़ी आ गई, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है कौम वालों। तुम्हें बुलाया है उसके लिए जो मेरे मरने जीने से ज्यादा अहम है। मैंने बुलाया है मोहम्मद को, ताकि तुम में सुलह हो जाए। वो ऐसी बातें कहता है जो हम मान ही नहीं सकते। उससे कहो कि हमारे खुदाओं को गाली न दे अबू तालिब, हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और खुद अपने दीन पर रहे। अगर वो राजी है तो हम सुनेंगे। उसने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा एक बात के सिवा। उस बात के सिवा हम 10 बातें मान सकते हैं, मगर अगर वो ये कहे कि एक अल्लाह का कलिमा, हमें मंजूर नहीं। मक्के में हमारा कोई नहीं रहा। सुनो, आप भी चले गए, हम इस शहर में बेसहारा हो गए। नबी और उनके चहेते मुंह बोले बेटे जैद दिल में उम्मीद लेकर ताइफ की तरफ चल पड़े, जो एक बड़ा शहर था। मगर अमन ताइफ में भी नहीं मिला। वहां भी रसूलुल्लाह को बच्चों ने पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। अल्लाह से डरो कौम बोलो, अल्लाह से डरो, 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 अल्लाह से डरो कौम बोलो, अल्लाह से डरो कौम बोलो।
डरो, अल्लाह से डरो। मक्का और ताइफ में तो अमन नहीं मिला, लेकिन ईमान के नूर की किरणें मदीना तक पहुंच चुकी थीं, जिसे यसरिब कहा जाता है। वहां से मक्का आने वाले छुप छुप कर मुसलमान होते रहे। 2 कबीलों औस और खजरज ने भी ईमान लाने की ठानी। उन्हें साद बिन सुर्राह ने समझाया कि ईमान लाने का मतलब क्या होगा, मगर अब्बास बिन उबादा ने कहा कि फैसला तो हो चुका है। सुनो कौम वालों, तुम ईमान लाए तो समझ लो कि बेदीन अरब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तुम ईमान इस बात पर लाओगे कि तमाम मोमिन तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे भाई हैं, और तमाम बेदीन दुश्मन चाहे वो घर वाले हों। तुम अपने झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करोगे, तुम उनसे अपना मुंह मोड़ लोगे हमेशा हमेशा के लिए। ए कौम, अगर मान सकते हो इस बात को तो ईमान ले आओ, और अगर इन बातों को मानने से डर लगता हो तो बहाना कर दो। वल्लाह जो लाया है हक, हम हिफाजत करेंगे उनकी उसी तरह जिस तरह करते हैं अपने बच्चों की और घर वालों की। आज हम वादा करेंगे रसूल अल्लाह से, और जो मुंह फेरेगा वो मुंह फेरेगा अपने आप से। गवाही अल्लाह और रसूल की, हम औस और खजरज वाले हैं मददगार। हम रसूल अल्लाह से वादा करते हैं कि मदद करेंगे दीन इस्लाम की, खुद से, अपनी औलाद से और माल से। हम खोल देंगे अपने दिलों को और अपने घरों को उन मुहाजिरीन के लिए जो बिरादराने इस्लाम हैं। और फैसले का दिन आ ही गया। मुहाजिर जमात बनाकर मक्का के अंधेरों से मदीना की रोशनी की तरफ निकले। होंठों पे कलमा ला इलाह और दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने घर बार, बीवी, बच्चों को छोड़कर अल्लाह की राह में हिजरत कर रहे हैं। इनमें वो हस्तियां शामिल हैं जिनके नाम से तारीख के सफ़हात जगमगा रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उबैदा बिन अल-जर्राह और उमर बिन खत्ताब, और वो बुजुर्ग हस्तियां जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की थी। इनकी तादाद 70 या उससे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ वक्त का मौर्रिख जानता था कि यही जमात दुनिया और इंसानियत की तकदीर बदलने वाली है। मोहम्मद एक उम्मत बन गया है, उसे शहर मिल गया है। तुम्हारी कौम ने बैत कर ली, ईमान ले आए इब्ने सलूल। तुम्हारी बादशाहत खाक में मिल गई और तुम अजमत के ख्वाब देख रहे हो। मुझे ताना मत दो अबू सुफियान, तुम भी उसकी मुट्ठी में आ चुके हो। तुम्हें भी तो अपना काफिला शाम की तरफ छुप छुपा के ले जाना पड़ता है, या फिर इजाजत लेनी पड़ेगी यसरिब के नए सरदार से। और तुम क्या करोगे? इंतजार और सब्र। कब तक? जब तक सारे अरब मिलकर उसे मिटा ना दें और तुम अपनी पुरानी शान पर लौट ना हो। और इस इंतजार के दौरान तुम क्या करोगे? मान लूंगा इस्लाम, क्या उसके लिए अपना वतन छोड़ दूंगा? शायद यसरिब कुर्बानी चाहता है। मुनाफिक बनोगे? हाँ ए हिंद, क्या हर्ज है मुनाफिक बनने में? इब्ने सलूल इस्लाम ले आएगा, गोया दिन में 5 बार जमीन पर सर रगड़ेगा, लेकिन दिल से नहीं। मेरी तरकीब कारगर हो गई तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इब्ने सलूल। हमने सोचा है कि किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दें, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए
आओ तमाशा देखो, हम किस तरह मोहम्मद को कत्ल करेंगे। हम हर कबीले से एक जवान लेंगे, मेरा बेटा अकरमा भी होगा उनमें। सब अचानक टूट पड़ेंगे उस पर। किसी एक कबीले पर इल्जाम ना आएगा। क्या ख्याल है? इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसकी दावत तो बहरहाल बाकी रह जाएगी। बुरी नहीं है तजवीज अबू हकम की, काम बन जाएगा। वो भी सदा के लिए। अली सोया होगा उसकी जगह। वही जवान ये कुर्बानी दे सकता है। किस किस से लड़ेंगे? वो जा नहीं सकता। हर रास्ते पर आदमी लगे हैं। एक ही रास्ता है, वो है सहरा। इनाम पाएगा वो शख्स जो लाएगा मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा। वो 3 लोग हैं, मोहम्मद, अबू बकर, रहनुमा और इकत, जो रास्ते जानता है सहरा के। हैया! यहाँ क्या कर रहे हो? मदीना का रास्ता तो उधर है। ये निशान देखते हो? यानी कुछ लोग पश्चिम की तरफ गए हैं। मुझे मालूम है। हाँ हाँ, खूब जानते हो। लोग कहते हैं उड़ती चिड़िया का पता सुनकर बता देते हो। आओ इसके पीछे चलते हैं। मोहम्मद, निकल आओ, हमारा वादा है तुम्हें पहुंचा देंगे मक्का। जानते हो इन पहाड़ियों में सांपों की भरमार है। मोहम्मद, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, निकल आओ। यहां नहीं है वो, मकड़ी का जाला सलामत है। और ये घोंसला, ये तो बिल्कुल ताजा है। उनका यहाँ होना मुहाल है। हमें लगता है हम बेकार में पश्चिम की तरफ आए। यसरिब के पूरब की तरफ चलो। यसरिब के पूरब की तरफ चलो। चलो। ये एक मौजज़ा ही तो था जो अल्लाह के रसूल और मौत के दरमियान मकड़ी का एक कमजोर जाला हाइल हो गया और दुश्मन उसी से धोखा खा गए। अबू बकर गार में अपने और नबी के अंजाम के डर से कांप रहे थे, लेकिन नबी अपने दोस्त से कह रहे थे कि गम न करो,
अल्लाह हमारे साथ है। नबी, उनके यार गार, उनका रहनुमा और एक मशक्क़त भरा सफर तय करते हैं। वो एक ऐसे सहरा में हैं जहां इंसान का गुजर भी नहीं हुआ था। मदीना में अगर एक तरफ अपने प्यारे नबी के दीदार के लिए बेकरारी है, तो दूसरी तरफ ये खौफ भी है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। कोई नजर आया? नहीं, कोई नहीं। दिल लगा है नबी और अबू बकर में, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आगे रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छुप जा कहीं जाके, मुझे डर है कि कहीं तुझको आजाद न करना पड़े। रसूलल्लाह, मेरे घर कायम करें या रसूल अल्लाह। मेरा घर सबसे अच्छा है यसरिब में, और आपके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब, अगर आप राजी हो। ऐ जमाते अंसार, रसूल अल्लाह किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहते हैं। सुनो ए कौम वालों, सुनो, रसूल अल्लाह कह रहे हैं ऊँटनी को रास्ता दो, इसे हुक्म दिया गया है। मरहबा मरहबा। क्या चाल है, क्योंकि ऊँटनी की मुखालफत भला कौन करेगा। बिस्मिल्लाह, यही बनेगा घर रसूल अल्लाह का। इसी मुकाम पर बनेगी मस्जिद एक अल्लाह की इबादत वाली। यहाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह